राम राम। आप देख रहे हो इन खबर हरियाणा। मैं हूं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव में 90 में से 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त मिली है। विधानसभा की सीटों की अगर आप बात करें, और ये बढ़त जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े बूस्ट का काम कर रही है। इसी के लिहाज से अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव खातिर कांग्रेस पार्टी जो है वो जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई है। जो अभी बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी टिकटों का ऐलान करेगी, कैसे अपने उम्मीदवारों को फाइनल करेगी, तो बताया जा रहा है कि इसके लिहाज से 3 सर्वे होंगे। जो पहला सर्वे होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कांग्रेस की जिला स्तर की कमेटी है वो ये पहला सर्वे करेगी। जिला स्तर पर हालांकि तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि बूथ मजबूत नहीं है, संगठन मजबूत नहीं है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है इस दिशा में काम कर रही है। जिला स्तर पर सर्वे करवाया जाएगा। पहले सर्वे के मुताबिक अगर आप बात करें, जो दूसरा सर्वे होगा वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा, और जो तीसरा सर्वे होगा वो एआईसीसी कमेटी करेगी। और उसके बाद जो है वो विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे उनका फाइनल एक लिस्ट जो है वो शामिल आएगी। अब इसी बीच देखो चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अब बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक लीडर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुमारी सैलजा साथ साथ ये बात कह रही हैं कि ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस पार्टी को बचाने की लड़ाई है, और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी शिकायत हम आला कमान से भी करेंगे। एक मीटिंग जो अभी हुई है उसमें भी ये बात शामिल आई थी कि कुमारी सैलजा इस तरीके के मुद्दों को लेकर पहुंची हैं आला कमान तक। तो ये एक बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल गुटबाजी जो है, जो हुड्डा गुट और सैलजा गुट हैं, ये अब कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता भी हम प्रदेश में मान के चल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़े संगठन की बात कर रही है, बड़ी मजबूती की बात कर रही है, लेकिन नेता अपने अलग अलग सुर टाइम टाइम पे दिखा दे रहे हैं। अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करा तो वो कह रहे हैं कि हम 70 पार करेंगे और इस बार हम बड़ी मजबूती से अपना चुनाव जो है लड़ेंगे। लेकिन कुमारी सैलजा साथ साथ ये बात कह रही हैं कि जो है पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, और जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी एक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। किरण चौधरी ने जब पार्टी छोड़ी, जब आपने याद होगा किरण चौधरी किस तरीके से एक लंबा चौड़ा अपना रेजिग्नेशन लिख के गई थी, और उन्होंने तमाम बड़े सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी स्ट्रक्चर पर खड़े किए थे। तो अब जो है एक बड़ा चैलेंज जरूर है कांग्रेस पार्टी के लिए, हुड्डा गुट और सैलजा गुट को साधना। कैसे वो एक सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, एक बड़ी जिम्मेदारी जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर दिखाई देने लग रही है, उस जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे अपना जो है कंटिन्यू करती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो है सारी पार्टियों ने अपने अपने इलाकों में कोशिश करी है सर्वे करवाने की, और वहाँ से उस सर्वे से जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो अब लोगों तक पहुँचाई जाने लग रही हैं, पार्टी के ज़रिए भी और पार्टी में अंदरूनी तरीके से भी। अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस की, तो जो इलाका रहा है करनाल का और भिवानी का, वहाँ से सबसे ख़राब रिपोर्ट आई है। क्योंकि करनाल से आपने देखा दिव्यांशु बुद्धि राजा चुनावी मैदान में थे, और आप भिवानी की बात करें तो रावदान सिंह जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। तो ये इलाके कुछ ऐसे रहे हैं जहाँ पे भीतर घात का खतरा बताया है। इसके अलावा हिसार भी है इस लिस्ट में शामिल, क्योंकि हिसार में जेपी चुनावी मैदान में ज़रूर थे, जीत भी उन्होंने दर्ज करी, लेकिन उन्होंने भीतर घात के बड़े आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक बड़े चैलेंज से गुजर रही है, चाहे आप भीतर घात की बात करें, गुटबाजी की बात करें, और कैसे ये सामंजस्य कांग्रेस पार्टी अपना बना पाएगी, ये अब आगे एक बड़ा चैलेंज जरूर है पार्टी के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक नई जो उम्मीद भी है कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें उन्होंने अपने नाम करी हैं, लेकिन गुटबाजी कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई देती है, और पार्टी के भीतर जो एक चौधर की लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी में हमेशा देखने मिला है। तो यह जो चौधर की लड़ाई है, या चौधर किसके नाम होगी, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये चौधर का जो खंडका है किसके सिर पे बंधेगा वो तो टाइम बतावेगा। लेकिन फिलहाल जो ये चौधर की लड़ाई है ये कितने न कितने कांग्रेस के लिए नुकसान जरूर साबित हो रही है, और अब ये गुटबाजी और इस चौधर की लड़ाई के बीच एक बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए एक मिशन है, वो है विधानसभा चुनाव का, कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस मजबूती से अपने आप को प्रेजेंट करती है।